आरसीबी के फ्रंट लाइन पेसर को उनकी मर्जी से नहीं लेकिन मैनेजमेंट की मर्जी से आईपीएल 2026 से बाहर किया गया था। जो अभी तक एजम्पशंस लगाए जा रहे थे यानी वो सारे के सारे एजम्पशंस गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि उसी पेसर ने अब सामने से आके आरसीबी के मैनेजमेंट को कॉल आउट कर दिया है। आखिर क्या है पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। आरसीबी का कैंपेन शुरू होने से पहले से ही एक चीज के बारे में चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि आरसीबी के फ्रंट लाइन पेसर यश दयाल क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिर कुछ टाइम बाद अपडेट आ गई कि यश दयाल जो है अपने पर्सनल रीजंस की चलती में ये वाला सीजन स्किप करने वाले। आरसीबी की अच्छाई है कि उन्होंने यश दयाल को बाहर नहीं किया, उनकी जगह कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं लेकर आए, लेकिन यश दयाल शायद इन चीज़ों से खुश नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने ऑन कैमरा आके ये चीज़ बोल दी है कि जो मैं आईपीएल 2026 नहीं खेल रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से घर बैठा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं खेल रहा हूँ, मुझे बाहर बैठाया गया है, मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, और मेरा कोई पर्सनल रीज़न था भी नहीं। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे बोला क्या है यश दयाल ने। Yash Dayal on missing out. Obviously, if you're sitting outside, when I watch them on television, sometimes I just get up, but then it is my team and they haven't removed me. They have kept me on the retain list and didn't get me a replacement. They probably think that I am an important part. The other thing is that my opting out of this season wasn't my पर्सनल डिसीजन। यानी आप उन्होंने आके क्लियर कर दिया है कि भाई देखिए, आप बाहर बैठे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत बुरा लगेगा। मैं जब टीवी पे उनका गेम देखता हूँ तो मेरे को बड़ा मन करता है कि काश मैं वहाँ पर होता, और ये सोच कोई गलत नहीं है। लास्ट ईयर इस इंसान ने आपको जो ट्रॉफी जितवाई है तो उनके मन में ये चीज़ आनी बिल्कुल लाजमी है। उन्होंने आगे ये चीज़ बोली कि भाई उन्होंने मुझे एट द एंड निकाला तो नहीं ना, रिटेन कर रखा है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये वाला सीज़न मैं बाहर हुआ हूँ वो मैं अपनी मर्जी से नहीं हुआ। थोड़ा पैराफ्रेज कर रही हूँ, बट इनके कहने का मतलब यही है कि अपनी मर्जी से तो मैं बाहर नहीं हुआ हूँ। ऑप्टिंग आउट फ्रॉम दिस सीजन वॉज नॉट माई पर्सनल डिसीजन, यानी अपनी मर्जी से यश दयाल बाहर नहीं हुए, उनको बाहर किया गया है। एक बार देख लेते हैं आगे क्या बोला है। The statement could be controversial, but the decision is always made by the authority. I don't know what was the reason behind RCB's decision. I miss them a lot. I don't know if the team misses me. The fans will say that, said दयाल। देखिए, फैंस, आरसीबी के फैंस तो बहुत यश दयाल को मिस कर रहे हैं। हर दूसरे शो में यहाँ पर भी बातचीत होती है कि यश दयाल होते तो शायद चीज़ें और अच्छी और आपको बढ़िया यहाँ पर नज़र आती। लेकिन आगे उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आरसीबी की मैनेजमेंट अथॉरिटी ऐसा क्या सोच रही थी, क्या सोच करके उन्होंने मुझे बाहर किया। लेकिन एट द एंड मैं इस टीम को बहुत मिस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी टीम मुझे मिस करती है कि नहीं, बट मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, और इसका जवाब फैंस तो दे ही देंगे कि मेरी टीम मुझे मिस कर रही है या नहीं कर रही है। यानी यहाँ पर आगे उन्होंने एक सिंपल से छोटे से स्टेटमेंट में चीज़ क्लियर कर दी है कि जो यश दयाल बाहर हुए, बहुत एंटिसिपेशंस आ रहे थे कि क्या पता वो खुद ही ना आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खेलना चाह रहे थे। आरसीबी के मैनेजमेंट ने उनको बाहर किया है। अब क्यों किया है, क्या किया है, वो आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ है, यश दयाल की बातों से लग रहा है वो जो ये सीज़न बाहर बैठे हैं बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इस चीज़ से। अभी भी अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं, क्योंकि करना चाहिए। एट द एंड रिटेन तो आरसीबी ने आपको किया ही है, बट अगेन वो चीज़ सामने आ रही है कि इस साल आरसीबी इतना अच्छा खेल रही है और उतने बढ़िया से पावरफुल स्क्वाड का हिस्सा यश दयाल इस सीज़न नहीं रह पाए, तो इसलिए काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। बाकी उन्होंने क्लियर तो कर ही दिया है कि वो अपनी मर्जी से तो बाहर नहीं बैठे, उनको बाहर बैठाया गया है, और आरसीबी ने उनको बाहर क्यों बैठाया वो उनको खुद भी नहीं पता है। अब देखते हैं आरसीबी का जो बचा कुचा कैंपेन है वो कैसा जाता है। आज क्वालिफायर 1 भी है, आज कैसा करते हैं कैसा नहीं करते, फाइनल जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। आप सबके हिसाब से आरसीबी की 11 आज कैसी होनी चाहिए, कॉमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।